लेकिन ये अनंत पद पे और आप ही के सानिध्य में मैंने ये जादू देखा है कि लोग आते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं, गिर जाते हैं और कभी भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं ज्ञान मार्गी हूँ, मैं भक्ति मार्गी हूँ। ऐसा भी पूछने का भी आपके सामने कभी मौका नहीं आया, मैंने कभी देखा नहीं किसी को। हमारे यहाँ कौन कह सकता है ये ज्ञान मार्गी है भक्ति मार्गी है? क्योंकि शुद्धतम रूप पे दोनों मिल जाते हैं। शुद्धतम रूप से तो मैंने यही कहा है हमेशा कि ज्ञान के शिखर से भक्ति की गंगा निकलती। ज्ञान पूरा हो तो भक्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि ज्ञान वहीं ले जा रहा है। भक्ति बावला होना नहीं है, भक्ति सारी दुनिया से कट जाना नहीं है, भक्ति दुनिया में घुल जाना है। एक भक्त को मैं तब घनघोर भक्त समझता हूँ जब वो संसार में ऐसे घुल जाता है जैसे सागर में नमक, देखकर पता ही नहीं चलता ये कुछ अलग व्यक्ति है। लेकिन आजकल का जो भक्त है वो तो बिल्कुल ही अलग दिखाई देगा, वेशभूषा अलग दिखाई देगी, 200-250 ग्राम चंदन वगैरह अपने चेहरे पर शरीर पर लगाए हुए दिखेगा, हाथ में कोई पोटली लिए दिखाई देगा, गले में कोई पोटली लटकाए दिखेगा, मूर्ति ही लटका लेगा पूरी। जिसकी जितनी क्षमता श्रद्धा होगी वो उतना कहीं नाम आम लिखवा लेगा, कहीं गुदना गुदवा लेगा, टैटू बनवा लेगा। तो आजकल का भक्त तो बड़ा प्रदर्शनवादी है और बड़ा अलग थलग दिखाई देता है। ये भक्त है? ये तो विभक्त है। अलग थलग होने की चाह क्यों है? भक्त तो वो है जो इस समष्टि में रसमय हो गया, घुल गया। घुलना ही तो प्रेम है। प्रेम ही है जब हमारी सीमाएं पिघल जाए। प्रेम सीमाओं को सख्त बना लेना नहीं है, प्रेम है सीमाओं का पिघल जाना। तो एक जो वास्तविक भक्त होगा जब संसार में खड़ा होगा तो जान ही नहीं पाओगे ये कहाँ से अलग है, इतना रचा बसा होगा। और यही हाल ज्ञानी का भी होगा। ज्ञानी शुरू में तो दिखाई देगा कि थोड़ा अलग व्यवहार कर रहा है, लेकिन जब ज्ञानी भी ज्ञान के चरम पर पहुंच जाएगा तो संसार में रचा बसा दिखाई देगा, वो भी अलग थलग नहीं दिखाई देगा। फिर उसका ज्ञान उसकी क्रियाओं में झलकेगा, जो वो करेगा उसमें जो झलकेगा वो ज्ञान होगा। ज्ञानी को लोग कैसे पहचानते हैं? कहीं प्रवचन देता हुआ मिल जाए, कहीं तखत बांध के गुरु बना बैठा मिल जाए, नहीं गुरु बने तो किसी चाय की दुकान पे, किसी ड्राइंग रूम में, किसी यूट्यूब चैनल पर कहीं प्रवचन देता हुआ मिल जाए तो ज्ञानी है। ज्ञान के परिपक्वता में हो सकता है ज्ञानी बिल्कुल भी प्रवचन ना दे, वो जिए। तो भक्ति की परिपक्वता हो, ज्ञान की परिपक्वता हो, वो डेली लिविंग में, दैनिक जीवन में जीने के रूप में प्रतिफलित होती है। किसी आउटर एक्सप्रेशन की तरह नहीं होती, किसी बाहरी अभिव्यक्ति की तरह नहीं होती कि बाहर से कुछ अभिव्यक्त किया जाएगा तो ये है प्रेम, ये भक्ति और ये ज्ञान। जीना। इसीलिए मैं कहता हूं कहते क्या हो ये मायने नहीं रखता, जीते क्या हो यही मायने रखता।